कुछ ही दिन पहले जब पॉलिटिक्स में आया था तब काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स मुझे मिले थे और स्टूडेंट यूनियन का जब प्रेसिडेंट हुआ करता था तब सीआईटी के बारे में काफ़ी सुनता रहता था। अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जानने के लिए बहुत इच्छुक था। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे भी एक मौका मिला। बाद में फॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है ये अच्छे के लिए देता है। तो फॉर्चुनेटली ये मुझे मौका मिला कुछ लोगों को मिलने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो सीआईटी के बारे में डायरेक्टर ने बोला है, यहाँ के एंकर ने बोला है, सब ने बोला है सीआईटी कैसे जन्म हुआ है। ये एक लंबा कहानी है। ब्लोडो मूवमेंट जो है 30 ईयर से ज़्यादा चला, उसमें काफ़ी लोग जान गंवाई। उसके बाद ही सीआईटी का जन्म हुआ और इंडिया में एक नया मॉडल था ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसको सक्सेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाना था और इसको अपग्रेड करना था। तो इसके लिए सिंस इंसेप्शन जिसने भी काम किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली रजिस्टर्ड मैडम। तो बिगिनिंग से वो बहुत काम किया है इसके लिए। और जो कोई भी फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ बिगिनिंग से यहाँ काम किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग का जो क्षेत्र है लोअर असम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मिडिल असम और जो बोडो बेल्ट बोला जाता है, ये काफ़ी नेग्लेक्टेड एरिया है, इग्नोर्ड एरिया है। इस रीजन में मैं काफ़ी साल से सोच रहा था, जहाँ 50 लाख से ज़्यादा आबादी रहता है, इसमें कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो इसीलिए बोडो मूवमेंट का एक डिमांड था, हम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, आईआईटी चाहिए, अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए। उसको लेके 2-3 एकॉर्ड हुआ और फर्स्ट एकॉर्ड में हम लोग को कुछ नहीं मिला, लेकिन सेकेंड एकॉर्ड में ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग को मिला। तो उसको ही लेके हम लोग काफ़ी उम्मीद लिए थे। हम लोग का बहुत अच्छा ड्रीम था और वो ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग ने जो कष्ट उठाया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी फर्स्ट कॉन्वोकेशन में हम लोग को हिस्सा लेने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी सीआईटी को आगे लेके जाना है, तो इसीलिए जो अभी का फाउंडेशन है इसको आगे ले जाने के लिए मैं डायरेक्टर साहब से काफ़ी बात किया हम लोग का सीआईटी के, कि यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, जो भी खामियां है, इसको ठीक करना है और आगे लेके जाना है। दुनिया बहुत आगे निकल चुके हैं और आज 2 शख्स हमें यहाँ मिला है, इंडिया के लीडिंग ब्रेन्स सहस्त्रबुद्धे जी और रामाराव जी। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इनका भी गाइडेंस हमारे साथ रहेंगे, इनका भी सपोर्ट हमारे साथ रहेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट भी किया इन लोगों को, सीताराम, हमारा प्रोफेसर सीताराम जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बोडोलैंड में परमानेंट सेटल हो जाइए, क्योंकि लास्ट 30-40 ईयर्स में आप लोग ने पूरा दुनिया के लिए काम किया है, पूरा इंडिया के लिए काम किया है, और अभी हम लोग के लिए कुछ काम कीजिए। और मैं यही सोचता हूँ, वी शुड वर्क फॉर दोज पीपल हु रियली नीडेड अस। जिसको हम लोग को चाहिए उसके लिए हम लोग को काम करना है। तो ये इसीलिए मैं स्पेशली हार्ट से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सहस्त्रबुद्धे जी को कि इसने इंडिया में काम किया है। ऐसे काफ़ी लोग जो है बाहर जाके काम किया है और इसको दुनिया के कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिल रहा है दोनों को भी।
तीनों को भी फिर भी आके इंडिया में काम किया है, और यही एक इंडियन लोगों का स्पिरिट होना चाहिए। तो मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बिग हैंड इनके लिए। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा आज। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, इसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ, बहुत सोच में रहता हूँ, क्योंकि अभी दुनिया को बचाएंगे तो एक ही विषय है, ये है नॉलेज। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो नॉलेज। और एजुकेशन को हम लोग सर्टिफिकेट के हिसाब से ना देख के इसको नॉलेज के हिसाब से देखना चाहिए। अभी मेरा ये रियलाइजेशन है कि हम लोग को जीने के लिए जैसे कि हवा, पानी, खाना हम लोग का ज़रूरत है, इसके सेम बराबर एजुकेशन का भी ज़रूरत है। कोई भी एजुकेशन हो, ये टेक्निकल एजुकेशन हो, नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, कोई भी एजुकेशन हो, ये हमारे आज के ज़माने में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन बेस्ट एजुकेशन हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये बहुत सोचने का बात है। इसलिए मैं आने के टाइम में सांसद मोदी साहब से बोला था कि इंडिया में क्यों अभी 100 यूनिवर्सिटी तो इंडिया में नहीं है, इतना महान लोग हैं। लेकिन सर ने इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, जिस इंस्टीट्यूट में सीताराम जी और सांसद जी काम करता है, वो इंडिया का टॉप है, वर्ल्ड का टॉप है, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। तो इंडिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को उसमें एक पार्ट लेना है, एक हिस्सा लेना है। तो इसलिए यहाँ के फैकल्टी मेंबर और अथॉरिटी को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग छोटा मत सोचिए, हम लोग को बड़ा सोचना है। और नॉलेज का कोई बैरियर नहीं होता है, वो वॉल नहीं होता है, पूरा दुनिया में नॉलेज होता रहता है। तो उसको हम लोग का यहाँ लेके आना है, और हम लोग के यहाँ के लोगों के लिए इसको देना है। इसलिए नॉलेज जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग बढ़ के तो डिग्री को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी इनोवेशन चाहिए, क्रिएशन चाहिए। और इनोवेशन को क्रिएशन तब हो सकता है जब क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मल एजुकेशन आगे जो चल रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग को बदलना है, शिफ्ट करना है, और उसके लिए सबको को एक साथ काम करना है। तो मैं क्षमा चाहूँगा, सिर्फ जानने के लिए इश्यू के बोरो स्टूडेंट कितना है आज वो कॉन्वोकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, सब से बोलो तो प्रेजेंट। थैंक यू। आसाम के बाहर से कितना है? অসমৰ বাহিৰৰ? थैंक यू। और BTC बाहिरों किमान आसे? आउटसाइड ऑफ BTC? ओ थैंक यू। सब बराबर है, इक्वल। तो नाइस कॉम्बिनेशन। जो भी हो, आप लोग के भलाई हो। CIT हम लोग को आगे लेके जाना है। आई थैंक ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ CIT in future, to build CIT as one of the best institution in the country. And our director has assured me that in coming 5 years, and so the CIT is going to be upgraded like in the 5th or 10th position of India. एक 10 पोजीशन में लेके जाएंगे, ऐसा बात किया है। तो इसमें हम लोग सबको जुड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। तो आने वाले समय में बोडोलैंड गवर्नमेंट जो है, ये CIT एक सोसाइटी से रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है, और बोडोलैंड गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना है। हम लोग इसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। पहले जितना किया था उससे डबल हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। थैंक यू।